बस एक बार घोड़ी बन जाओ, फिर कभी नहीं बोलूंगा। बस एक बार, लेकिन किसी को बताना मत। हुआ। नैना एक निडर और बेहद तेज तर्रार लड़की थी। रात के गहरे सन्नाटे में एक जीप से उतरी, थर के विशाल सुनसान रेगिस्तान के किनारे की ओर बढ़ चली। घड़ी में रात के 1:30 बज चुके थे। आकाश में चांद तो था, लेकिन चारों ओर खामोशी और स्याह अंधेरा छाया हुआ था। ऊंची नीची नरम रेत के टीलों पर सावधानी से कदम रखती हुई आगे बढ़ी। ठंडी तेज हवा उसके चेहरे को छू रही थी। कुछ देर बाद वह एक ऊंचे टीले की चोटी पर पहुंच गई, जहां से दूर एक छोटी पत्थरीली और लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा बंद था। उसने अपना चेहरा थोड़ा ठीक किया, जैसे किसी अनजाने डर को छिपा रही हो। निश्चिंत होकर उसने दरवाजे पर 3 बार हल्के से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने एक सुराख से अंदर झांका, फिर दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर दिखने वाला बूढ़ा बाहर निकला। उसकी आंखें छोटी और थकी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर नैना पर पड़ी, तो कुछ पल उसे देखता ही रह गया, जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। नैना ने हल्की सी घबराहट वाली मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में झिझक और डरते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान देखने आई थी। हम रास्ता भटक गए। मेरी गाड़ी यहां आकर खराब हो गई। आज की रात आप मुझे यहां रहने की पनाह दे सकेंगे? मैं बहुत डर रही हूं। बूढ़ा एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अस्वाभाविक चमक थी। नैना के चारों ओर घूमने लगा, फिर ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। नैना ने अपने डर को जाहिर करते हुए कहा, देख रहे हैं? बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हुआ, धीमी चिकनी आवाज में बोला, इतनी रात को सुनसान जगह बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। नैना ने पलट कर कहा, ओ, क्या सोचा? जे आज रात यहां ठहराओगे? सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा जैसे दीवाना हो गया। उसने उत्साह में कहा, हाँ, नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। वो अंदर आ जाओ। नैना चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई। बूढ़े ने उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगा दी, फुसफुसाया, यहां रात को आवारा जानवर और चोरों का खतरा रहता है। नैना थोड़ी चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान थी। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा कमरा था, उससे सटा हुआ एक संकरा स्टोर रूम। नैना ने चारों तरफ देखा और बोली, मैं कहां सोन, या कोई और जगह है? बूढ़ा हंसकर बोला, बस यही एक कमरा है बेटी, यहीं बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर चटाई बिछा लूंगा। नैना ने नरमी से कहा, नहीं नहीं, आप मालिक हैं, अब बिस्तर पर सोइए, मैं यहीं जमीन पर कोने में एक कंबल लेकर बैठ जाती हूं। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, ऐसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा बिस्तर पर लेट गया, मगर उसकी निगाहें लगातार नैना पर टकी थी। नैना जमीन पर बैठी हुई थी, लेकिन अंदर से बेहद चौकस थी। अचानक बाहर सियार के रोने की अजीब सी आवाज आई तो वह घबरा गई, उठी और तेजी से बूढ़े के पास पहुंच गई। ठो ठो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कांपती आवाज में बोली। बूढ़ा हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? नैना बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं यहीं आपके बिस्तर के पास बैठना चाहती हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की एक झलक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यहां तो एक ही बिस्तर है। नैना ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम कर बोली, बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा और बोला, लो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। नैना ने बूढ़े का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे सहारा ले रही हो। दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और हवा तेज थी। हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक सपाट टीले पर पहुंच गए। नैना टीले के किनारे रुक कर बोली, देखिए, मैं आपको कैसी लग रही हूं इतनी रात को, अंधेरे में? बूढ़ा उसकी आंखों में डूब गया और धीरे से बोला, बहुत हसीन, बिल्कुल अप्सरा जैसी। मैं देखकर मेरी उम्र लौट आई है। वह उत्साह में आगे बढ़ा, नैना को बाहों में उठाया और कहा, लो अंदर चलें, और देर नहीं हो सकती। वे वापस झोपड़ी के पास पहुंच गए।
बूढ़ा अचानक रुका। उसने नैना को नीचे उतारा और कुछ शक भरी नजर से उसे देखा। बोला, यहां क्यों आई हो? इतनी हसीन लड़की अकेली यहां क्यों? सच बताओ। नैना ने नरमी से कहा, मैंने बताया तो था, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्यों शक कर रहे हैं? आप मुझे भगाना चाहते हैं? बूढ़ा ने कुछ पल उसे देखा, अपनी हंसी दबाते हुए बोला, नहीं नहीं, माफ करना, लो अंदर, बात बहुत हो गई। नैना मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? शर्त है, अगर मैं जीत गई मैं आपको एक राज बताऊंगी। बूढ़ा ने पूछा, इसी शर्त? नैना बोली, मैं अंदर जाती हूं और कोई चीज छिपा देती हूं, आपको उसे 60 सेकंड में ढूंढना होगा। अगर आपने ढूंढ लिया तो जीत गए, तो आपकी मर्जी चलेगी। बूढ़ा हंसते हुए बोला, चलो ऐसा तुम चाहो, मैं तो बूढ़ा हूं, रेगिस्तान के इस घर का चप्पा चप्पा जानता हूं। नैना मुस्कुराई, तेजी से अंदर चली गई। बूढ़ा दरवाजे पर इंतजार करता रहा। नैना अंदर पहुंची और अपने पर्स से एक सफेद धागा बंधी हुई छोटी शीशी निकाली। उसे दरवाजे के पास जमीन के नीचे दबा एक डीली ईंट के नीचे छुपा दिया और फिर कमरे में मौजूद पुरानी तस्वीरों को देखने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद वह बाहर आई और बोली, लो ढूंढो। बूढ़ा अंदर भागा। नैना भी उसके पीछे आई। बूढ़ा हर चीज पलटने लगा, उन्हें कोने में झांकने लगा। बूढ़ा जब बिस्तर के पास झुका हुआ था, नैना ने अपने हाथ में छिपी हुई दूसरी शीशी, इसमें एक बेहोशी का पदार्थ था, खुली और अचानक तेजी से उसके सिर पर पीछे से वार किया। बूढ़ा अचंभित होकर पलटा। यह क्या किया तुमने? लड़खड़ाता हुआ बोला। नैना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और उसकी आंख में आंख डालकर एक पुलिस अफसर की रौबदार आवाज में बोली, मैं पुलिस ऑफिसर नैना हूं। यह पूरा ऑपरेशन मेरी निगरानी में हुआ है। हमारे पास शिकायतें आ रही थी, तुम मासूम औरतों को यहां बुलाकर फंसाते हो। मैंने यह जाल इसलिए बुना था कि तुम अपने गुनाह अपनी जबान से कबूल करो। तुम्हारा सारा काम उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने झोपड़ी के बाहर एक चट्टान पर छुपा रखा था। नैना ने दरवाजे के पास जाकर वह ईंट हटाई और छिपी हुई लाल रंग की शीशी निकाली। और यह जो तुम लड़कियों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब सबूत है। सुनकर बूढ़े के भेस में छिपा वह दरिंदा सन्न रह गया। उसका चेहरा श्वेत पड़ गया। वही झोपड़ी के बाहर तेज रोशनी चमकी, तेज कदमों की आहट आई। नैना ने अपने वॉकी टॉकी पर कहा, मिशन पूरा हुआ। पल भर में कमांडो दल झोपड़ी में दाखिल हुआ। उन्होंने उस दरिंदे को जमीन से घसीटा और जीप की ओर ले गए। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। नैना द्वारा तैयार किए गए वीडियो, ऑडियो और रासायनिक सबूतों के सामने उसके झूठ टिक नहीं पाए। शातिर गुनहगार साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई। इस तरह नैना ने अपनी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से यह साबित कर दिया, सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है, वह बुराई कितनी भी नकाबपोश क्यों ना हो। एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है। आखिर क्यों उस भूत ने लड़की की ऐसी हालत कर दी? इस खौफनाक राज को जानने के लिए इस वाली वीडियो को अभी देखें।